नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज ग्रामीण यात्रा के तहत हम आ पहुंचे हैं हसनपुर खंड के गांव डराना में, जहां पर हम रूबरू होंगे अनूप जी से, जो कि ब्लॉक समिति मेंबर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पहले तो सभी दर्शकों को राम राम जी। अनूप जी, आप ब्लॉक समिति का ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सरपंच का भी आप चुनाव लड़ सकते हैं और भी जिला परिषद का भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ब्लॉक समिति मेंबर का ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सर, पहले ब्लॉक समिति का इलेक्शन ले रहा हूँ। मैं पहले परखना चाहता हूँ, मैं सतर मतलब कि देखना चाहता हूँ जी। कार्य क्षेत्र में मेरे में क्या काम करवा सकूँ मैं जी। इसलिए मैं पहले ब्लॉक समिति के लेवल से देख रहा हूँ। सरकार की ओर से मतलब कि ग्राम पंचायत भी है, ब्लॉक समिति भी है, जिला परिषद भी है जी। पहले मैंने सोच समझ के स्टेप ब्लॉक समिति की तरफ रखा है। जैसे देखो ब्लॉक समिति में क्या क्या काम कर सकता हूँ। आपके जो कार्य क्षेत्र रहेगा उसमें क्या कौन कौन सा क्षेत्र रहेगा? क्योंकि ब्लॉक समिति के पास कई क्षेत्र रहते हैं, तो आपका क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे? वैसे तो मैं गांव डराना का निवासी हूँ जी, और मेरे कार्य क्षेत्र में 3 गांव आते हैं, भेंडोली, डराना और मच्छीपुरा जी। हाँ, तो ये तीनों गांव आपके कार्य क्षेत्र हैं? हाँ, ये तीनों गांव मेरे कार्य क्षेत्र में जी। ये ब्लॉक समिति में मेरे उसमें आएंगे सर, ये वार्ड में। जी जी जी। ऐसा होता है और देखा भी जाता है कि जो और गांव के लोग हैं, अगर आप डराना गांव से में रहते हैं तो जो और गांव के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके गांव में भी समान विकास हो। तो उन लोगों को सबसे पहले तो कोई मैसेज आपका? मैं चाहूँगा जी, ये ब्लॉक समिति मैं चुन के आता हूँ तो मेरे लिए ये तीनों गांव एक समान है, तीनों गांव में एक समान विकास होगा। ये नहीं है मैं जिस गांव का निवासी हूँ उसी में ज़्यादा होगा जी। ये कुछ लोगों की भ्रांति है, जिस गांव के मेंबर रहता है उसी गांव में करता है। नहीं, मेरे लिए तीनों गांव बराबर रहेंगे, जैसे कि मैं आगे लोगों के पास मैं जा सकूँ, जैसे कि मैं बता सकूँ हाँ मैंने काम कराए हैं। सर, आप गांव के युवा हैं, आप यहीं पले बड़े हैं। सबसे पहले तो आपका विज़न क्या रहेगा तीनों गांवों को लेकर? आपको सबसे पहले तो क्या कमियां लगती हैं इन तीनों गांवों के अंदर? मैं अपने तीनों गांव में कार्य क्षेत्र में घूमा हुआ हूँ जी, और कई बार जा चुका हूँ। भेंडोली में, मच्छीपुरा में, गांव से तो मैं परिचित हूँ जी। जैसे मैं देखा है तीनों गांव में कहीं कहीं जगह पानी की निकासी भी नहीं है जी, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। अपने तीनों गांव की बात करो तो सीसीटीवी कैमरे तीनों गांव में नहीं है, तो सीसीटीवी कैमरे जब लग जाएंगे तो काफ़ी किराए में कमी आएगी जी। जैसे कि मतलब कि हमारी बहन बेटियां और भी जो हमारे जो ये चोरियां हो रही हैं रात में पशुओं की, वे भी इसमें काफ़ी कमी आएंगी। तो सभी सुरक्षित रह हाँ, सकेंगे? सब सुरक्षित रह सकेंगे सर। सर, सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं और ऐसा देखा भी जाता है कि जिला परिषद या ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं वो उन योजनाओं को गांव के लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। तो आप ब्लॉक समिति के अगर मेंबर बनते हैं तो उन्हें कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? सर, ये बुजुर्गों को सबसे बड़ी समस्या तो पेंशन संबंधी आती है, पेंशन की जी। किसी की पेंशन आर बैंक से आने रही है, किसी की कट गई है। बेचारे बूढ़े बड़े पलवल हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर होता है, वहाँ पे पलवल में जाते हैं जी, भटकते रहते हैं इधर उधर। मैं चाहूँगा इनको काम यहीं पे भी अब मैं अपने स्तर पे करा सकूँ जी। और जैसे स्वास्थ्य संबंधी है जी, शिक्षा संबंधी है जी, खेल कूद के बारे में है जी जी जी, ये सारे मैं चाहूँगा ये सारे काम मैं अपने स्तर पे करा सकूँ। और सरकार से मैं प्रयास करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य के लिए ग्रांट लाकर अपने इन तीनों गाँव में समान रूप से समान विकास करा सकूँ। वैसे तो जी सरकार की ओर से काफ़ी योजना चल रही हैं जी, पर ग्राम स्तर पर लोगों को कई योजना के बारे में पता नहीं होता है। कन्यादान की स्कीम चल रही है सरकार से, गरीब कन्याओं की शादी के लिए कन्यादान की स्कीम है हमारे ADC ऑफिस से सर जी, पर जो लोगों को जागरूक नहीं है ना, जिसके कारण वे स्कीम को ले नहीं पाते हैं जी। मैं चाहूँगा कि गरीब कन्याओं के कन्यादान की व्यवस्था हो सके सरकार की ओर से जी। और BPL परिवार किसी भी उसका तबके का है, मैं चाहूँगा उनको किसी वर्ग का है जी, वे किसी उससे मतलब कि सरकार की उससे छूट नहीं जाए। मैं चाहूँगा जिसमें BPL नहीं है पूरा प्रयास करूँगा BPL दबा सकूँ। अनूप जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव वालों के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों से, मैं आपका बेटा हूँ, एक बार मुझे भी सेवा का मौका दें जिससे कि मैं काम कर सकूँ और आपको भी लगे हाँ इसने कुछ काम किए हैं आगे भी, जिससे मैं आपके पास जाऊँ
तो मतलब कि आपको लगे कि हाँ इसने कुछ किया है। और मैं तो चाहूँगा जी सभी माता बहनों, बुज़ुर्गों और युवा साथियों से एक बार सभी को मौका दे लिया, एक बार मुझे भी मौका दे के देखें जी। तो ये थे हमारे साथ अनूप जी, जो कि चाहते हैं ब्लॉक समिति मेंबर का चुनाव लड़ना, और ये चाहते हैं कि इनके जो आसपास के जो गांव हैं उनमें विकास हो और पूर्ण रूप से ये विकास कार्य कर सकें। हम भी आशा करते हैं कि ये ब्लॉक समिति मेंबर बने और लोगों तक उनके विकास कार्यों में मदद करें। उनकी जो भी कठिनाई आ रही हैं, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी कठिनाई आ रही हो, उसमें कारगर साबित हों। तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे भी फिर लेकर चलेंगे किसी और गांव में, ग्रामीण यात्रा के तहत आपको और किसी शख्स से रूबरू कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।